Assalamualaikum, खुशामदीद पाकिस्तान। यू आर वॉचिंग और लाइव स्पेशल ट्रांसमिशन एंड दिस इज हाफिज नजमुत साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं और ख़ास तौर पे अगर मूवी की बात की जाए, OTT प्लेटफॉर्म्स भी आना शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस बहुत मेहनत कर रहे हैं और नया से नया कुछ एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जितने इंटरव्यूज़ किए डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के साथ, एक ही सवाल हमारा बार बार होता था कि कंटेंट कब चेंज होगा। तो अब कंटेंट चेंज होना शुरू हो गया। आप लोग और लाइव की स्क्रीन पर एक ट्रेलर देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो आज उसी की कास्ट हमारे साथ मौजूद है और मेरे बिल्कुल दाएं जानिब आप लोग देख सकते हैं, नाम भी बिल्कुल प्रोमिनेंट है। सोशल मीडिया पे भी प्रमोशंस आप लोग देख रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स पे प्रमोशंस देख रहे हैं, प्रमोशनल इवेंट्स भी देख रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। तो खेल मूवी फर्स्ट पाकिस्तानी टीन एडवेंचर फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, 75 ईयर्स में पहली दफ़ा इस तरह का एक्सपीरियंस होने जा रहे हैं और हम लोग पूछेंगे कि इसकी जर्नी क्या थी। और सबसे तो पहली बात, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ जो कास्ट बैठी हुई है ये यंग टैलेंट और ऐसा टैलेंट जिसको आगे आने की ज़रूरत थी और इनिशिएटिव लिया रिवर व्यू फिल्म्स ने। उनके डायरेक्टर, राइटर वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे नेक्स्ट हाफ में। लेकिन पहले हाफ में जो हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे से लोग मौजूद हैं, उनकी तरफ कैमरा शिफ्ट करते हैं और आपको मिलवाते हैं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं अब्दुल नाफे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं। उनके साथ बैठी हुई हैं दुआ अली। दुआ कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। और उनके साथ जो शख्सियत मौजूद है बड़े ख़ास हैं। ख़ास क्यों हैं? क्योंकि कास्ट के मेंबर तो हैं ही हैं, लेकिन ये राइटर भी हैं और इनके भाई भी राइटर हैं इस फिल्म में। तो वो स्टोरी ज़रा हम लोग सुनेंगे कि क्या आन पड़ी कि स्टडीज़ के साथ साथ ज़रा इस तरफ फोकस, और ये क्या फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी, एक वो फैमिली, ये फैमिली कौन सी है वो भी मैं आपको आगे बढ़कर बताऊंगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं समील आतिफ। अस्सलाम वालेकुम समील। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आगे माइक पास कर दें और आगे मेरे साथ मौजूद हैं एक और कास्ट के मेंबर हसन कैसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन ठीक हैं आप? गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं। है सही थोड़ी बहुत गर्मी क्योंकि मुझे लग रही है। ठीक है, तो आप लोग सब बेहतरीन फिटफाट माशाल्लाह से। हसन से हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि माइक उनके पास है, वरना यहाँ पर आते 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 टाइम लग जाएगा। तो हसन, सबसे पहले तो यार ये बताओ कि इसके अलावा क्या करते हो? इसके अलावा मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में अभी, और हमारे सारे जो हैं यहाँ पे वेयर कैरिंग आवर स्टडीज़ और साथ साथ ये फिल्म भी चल रही है। क्या बात है, क्या एज है? आई एम 16। 16? क्या बात है। 16 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे? क्योंकि ये तो खेल जो है ना, वो खेल खेल में खेल कर गए हैं ये। तो कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका मूवी का और कैसे अप्रोच किया गया? कहानी कहाँ से आपकी शुरू हुई? मेरा एक्चुअली ये था कि जो डायरेक्टर के जो बेटे हैं वो मेरे दोस्त भी थे क्लास फेलो से पहले, तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे, वैसे जो कि एक राइटर भी हैं अयान, उन्होंने मुझे एक्चुअली अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि मूवी हो रही है, डू यू वांट टू एक्ट इन इट? तो मैंने कहा शायद मजाक कर रहे, तो मैं कहा हाँ ठीक है करते हैं कुछ इस तरह करते करते। तो उसने ही टोल्ड मी कि डायरेक्टर को आप फ़ोन करें। वो उसने अपने अबू का नंबर दिया, मैंने बात की एंड विद इन 2 days मैं घर पे था उसके, एंड वी वर एक्चुअली गोइंग ओवर द स्क्रिप्ट वगैरह और सारी कास्ट वगैरह से मिल रहे थे, और बस ऐसे करते करते एक पूरी टीम इकट्ठी हो तो गई। शौक था एक्टिंग वाली तरफ का शुरू से ही तकरीबन कुछ छोटे मोटे रोल। स्टडीज क्या कर रहे हो? मैं अभी A levels कर रहा हूँ। अच्छा, अभी A levels कर रहे हो। तो आगे क्या प्लानिंग है? लाइक कोई मीडिया वाली साइड पे जाने का शौक है या प्रोडक्शन पढ़नी है, क्या करना आगे है? इंशाल्लाह ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो ज़रूर, व्हाई नॉट, ज़रूर करेंगे। अभी ये कि ज़रा थोड़ा मेन फोकस स्टडीज़ ही थोड़ी बहुत हैं, बट आगे ये कि अगर स्टडीज थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत है। इस काम में आने के बाद वाकई में स्टडीज थोड़ी बहुत ही रह जाती हैं। लेकिन हम लोग खैर इसके ऊपर बात करेंगे। समील, कहाँ से स्टोरी शुरू हुई? क्योंकि आप तो इसका मेन पार्ट हो जी। घर की जो है ना वो प्रोडक्शन से स्टार्ट लिया, तो क्या प्लानिंग थी जहन में? क्योंकि मुझे सुनने में जो आया है कि आपकी गालिबन दादी जी जी। स्टोरीज सुनाया करती थी, ठीक है, तो वहाँ से ज़रा कुछ बताना शुरू करो। मेरी दादी जो थी वो बेसिकली नावल राइटर थी। वो नावल्स लिखती थी, उन्होंने 8 नावल्स पब्लिश किए थे। तो ये जो स्टोरी थी ना, ये बेसिकली उनकी थी। तो अब हम लोगों को उस वक्त हम छोटे छोटे से थे, तो हमें बाद में जाके पता चला कि उन्होंने एक टीन एजर्स के लिए, उनका एक ड्रीम था कि टीन एजर्स के लिए एक
मतलब उनकी तो पता नहीं उन्होंने फिल्म के तौर पे सोची थी कि नहीं, बट उन्होंने एक स्टोरी सोची हुई थी, लाइक लिखी हुई थी, कंटेंट होना चाहिए जी। तो उसके बाद मैंने और मेरे भाई ने, जो मुझसे भी छोटा है, हम लोगों को थोड़ी एक्साइटमेंट हुई, तो हमने स्टोरी सुनी। हम लोगों को ना बेसिकली एग्जैक्ट जो अभी फिल्म में वो एग्जैक्टली वैसे नहीं थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स वही थे। तो हम अपने फिर फादर के पास गए। अब वो ये कि वो पहले ड्रामास बना चुके हैं, तो वो उनको था कि अब मैं ना कम बैक वगैरह दोबारा से रिवरव्यू फिल्म से वो लॉन्च करना चाह रहे थे प्रोजेक्ट्स। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि तुम लोग लिखो, क्योंकि तुम लोग आजकल की जनरेशन के हो। हाँ। तो तुम लोगों को पता होगा कि आजकल क्या, उनका अगर बड़े लिखेंगे ना, लाइक तो वो अपने हिसाब से लिखेंगे ऑब्वियसली। और आप लोग आजकल जिस किस्म के कंटेंट को हम लोग मतलब कि ठीक है, मैं भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, ठीक है हम लोग जिस किस्म का कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी है कि हम लोग खुद ही उस पर काम करें और फिर खुद ही जो है वो कास्ट भी कर लें। ये कास्ट करने की स्टोरी क्या थी? कास्ट करने की स्टोरी ये थी कि ये वाला जो बेसिकली सब जो कैरेक्टर्स थे ना, सब आए तो ऑडिशन से थे, लेकिन मैंने ये कैरेक्टर जो अपना मेरा कैरेक्टर है अयान का, वो कैरेक्टर अब मैंने ही लिखा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस कैरेक्टर का पता था। तो ये था कि मैंने फिर थोड़ा सा एंड पे जब मूवी लिख ली और जब कुछ फाइनल हो गया, तो अब हम लोगों की जब कास्टिंग की बारी आई, तो फिर मैंने ये सोच के लिखा था। मैंने अंदर से सोचा था कि ये मैं ट्राई करूँगा, लेकिन तो अयान के इससे भी कुछ आया या नहीं? अयान को कहा था, लेकिन अयान कहता है कि नहीं, मैं राइटिंग तक की ठीक है। मैं राइटिंग, तो उसका कैरेक्टर जो था वो उसका नाम हमने एक कैरेक्टर को दे दिया अयान का। तो अब मुझे ये बताना, सबसे अच्छी बात जी कि पेमेंट मिली है ना? नहीं, पेमेंट नहीं मिली लेकिन आई मीन चांस मिल गया, तो पेमेंट की तो चांस तो यार मिल जाना था, चांस तो मिलना था, चांस तो हक था मिलना, ठीक है, लेकिन पेमेंट भी लेनी थी। आई मीन मैंने कहा मैंने एक्टिंग की है, मैंने लिखी है, मुझे पेमेंट, तो वो कह रहे थे जाओ मैकडॉनल्ड्स खाओ। फरमाबरदार बच्चा, ठीक है, फरमाबरदार बच्चा, ठीक है, आगे बात करें माइक, ठीक है। और दुआ आपकी दो जो हैं वो इस फिल्म की मिस हैं कास्ट, ठीक है, तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपसे ही बात कर लेते हैं कि क्या स्टोरी थी आप वाली साइड की। ये लोग तो अपनी अपनी साइड की स्टोरीज बता चुके हैं, आप पहले से थी मॉडलिंग में या किस चीज़ में? मैं स्टार्टिंग में मॉडलिंग वगैरह करती थी, लेकिन ज़्यादा नहीं करती थी, नॉर्मल करती थी। लेकिन इस मूवी के लिए मुझे भी ऑडिशंस देने पड़े हैं, और ऑडिशंस जब दिए तो फिर मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुई। PNCA में ऑडिशंस हुए थे, और फिर मैं वहाँ से सिलेक्ट हुई, और फिर इस मूवी के लिए रिहर्सल्स वगैरह शुरू हुई, और फिर बहुत लंबा टाइम रहा। कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी प्रोडक्शन के साथ, और ख़ास तौर पर जब आप मूवी करने जा रहे हैं, और एक ऐसी मूवी जो एक बेंचमार्क बनेगी, क्योंकि पिछली हिस्ट्री में अभी तक की ऐसी जो है वो एक तो टीनेज एडवेंचर फिल्म, तो कैसा लगा जब आइडिया सुना? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस मूवी में, मतलब लाइक मेरी मूवी ही फर्स्ट थी, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। बहुत अच्छी कास्ट थी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बहुत अच्छे थे, पूरी जो टीम थी सब बहुत अच्छे थे, और मुझे तो बहुत इन्जॉय हुआ, मुझे बहुत मज़ा आया मूवी में। हम जगह जगह पर गए और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आपका कैरेक्टर क्या है और वो कैरेक्टर कर क्या रहा है मूवी के अंदर? अच्छा, मेरा जो इस मूवी में नाम है वो तानिया है, और तानिया जो है वो थोड़ा मम्मा बच्चा है थोड़ा सा, और वो लाइक कुछ भी करने से पहले अपनी मम्मा को ज़रूर याद करती है एक दफ़ा, बेशक मम्मा पास हो या ना हो, लेकिन उसने याद ज़रूर करना होता है। ठीक है, तो नाफे आपकी साइड की स्टोरी जो है आप बताएं, फिर हम लोग ज़रा बढ़ते हैं कि बहुत सारी स्टोरीज होती हैं फिल्म मेकिंग के अंदर, कुछ प्रैंक्स हुए होंगे, तो वो ज़रा हम लोग चलते हैं। अच्छा, मेरी स्टोरी अच्छा मेरी स्टोरी काफ़ी हंस लें, सब कुछ जायज़ है, हंस सकते हैं आप, ठीक है। अब जो है ना हम लोग एक्सक्यूज़ करते हैं आपसे, अब आप शुरू करें। अच्छा, मेरी स्टोरी जो थी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज मैं व्हेन आई वाज लाइक 10 years old, तब से मैं यूट्यूब और फेसबुक पे वीडियोस वगैरह बना रहा था, और मुझे शुरू से मतलब 3D एनिमेशन का और बिहाइंड द सीन्स रहने का, डायरेक्शन का ज़्यादा शौक था। तो वो वीडियोस देख के उन्होंने मुझे अप्रोच किया। सॉरी टू कट यू, आप दोनों ने एक ही जगह से जो है ग्लासेस करवाए हैं looks very similar but अलग है। ओके, कंटिन्यू। तो वेयर वाज आई, हाँ बेसिकली मैं वीडियोस वगैरह बनाता था, एंड दे वर लाइक दे रीच्ड आउट टू मी एंड दे वर लाइक कि आप किस किस्म का कंटेंट आप? हम स्केट्स बनाते थे, फनी कॉमेडी स्केट्स वगैरह। तो दे वर लाइक कि आप मूवी करना चाहोगे। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा ना, तो ऑनेस्टली मैं कैरेक्टर के साथ, हारिस के कैरेक्टर के साथ रिलेट कर सकता था बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो भी एक नर्ड था, मैं असल में भी एक नर्ड हूँ।
तो व्हेन आई वाज प्लेइंग हारिस, मैं असल में हारिस नहीं प्ले कर रहा था, आई वाज जस्ट प्लेइंग नाफे, आई वाज बीइंग माई सेल्फ। तो क्योंकि कैरेक्टर के साथ मैं रिलेट कर सकता था, मैं स्टोरी के साथ भी रिलेट कर सकता था, क्योंकि बुलिंग मैंने खुद फेस की थी बचपन में। तो आई वाज लाइक कि अच्छा इनिशिएटिव है और मतलब ऑब्वियसली सपोर्ट करना चाहिए इन तरह की चीज़ों को, तो दैट्स व्हाई आई साइंड अप फॉर इट। ओके, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ठीक है, सबको महसूस हो रही है और मुझे तो कुछ ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए मुझे ये बताएं कि आप लोगों का भी गर्मियों में शूट हुआ था और अभी अभी मुझे पता चला कि चोलिस्तान में शूट था। अब चोलिस्तान में इतनी गर्मी में कैसे शूट किया? चोलिस्तान में हमारा एक डांस था जिसके अंदर हमने डांस करना था और बहुत गर्मी थी वहाँ पर सीरियसली, लेकिन थोड़ी देर बारिश हुई थी, वो भी अल्लाह की तरफ से दुआएं मांग मांग के, लेकिन हमारा जो डांस था वो हो गया था। तो मतलब इतनी गर्मी में यार कैसे सरवाइव कर लिया? मैं ना लेकिन सवाल वही है। आपको स्टोरी सुनाता हूँ चोलिस्तान का, आपने पूछा। हाँ, हम लोग चोलिस्तान गए, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। पहले तो हम 13-14 आवर्स बैठ के गए और मतलब वहाँ पहुँच गए तो पहले दिन, जिस दिन हमारी शूट नहीं थी, जिस दिन ट्रैवल था, वो बड़ा अच्छा मौसम था, तो हम बड़ा सोच रहे थे कि यार कल भी ऐसा होगा, बड़ी अच्छी बात हो गई है। तो हम जैसे पहुँचे वहाँ पे, हम बेसिकली दिरावर फोर्ट के अराउंड जो सारा डेजर्ट वाला पार्ट है, हम वहाँ शूट कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने तो ऐसे ही देखा था टीवी पे, तो असल में सैंड स्टॉर्म आ गया, लाइक प्रॉपर, मतलब साथ खड़ा हुआ बंदा नज़र नहीं आ रहा इतना। और वो आपको पता है वहाँ पे गर्मी इतनी होती है, जो रेत ओढ़ी होती है वो गर्म होती है, क्योंकि वो उसकी वजह से मतलब हम दो दिन ना हमारे कान बाल सबसे ना रेत निकल रही थी। तो वो हम लोगों के लिए बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि सैंड स्टॉर्म, लोग कहते हैं ना शूटिंग में हमें इतनी ये मुश्किल आता है, वो आए। तो इस्लामाबाद में तो ऐसे जितने ज़्यादा नहीं थे। ये तो ड्राइंग रूम है ना, इस्लामाबाद तो पाकिस्तान का ड्राइंग रूम, ठीक है, ज़रा इससे बाहर निकले तो पता रहेगा कि घर में क्या क्या चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन सबसे जो बड़ी हाईलाइट थी ना हमारे लिए वो सैंड स्टॉर्म था, लाइक फुल गर्मियों का। तो ठीक, मुझे हसन ये बताएंगे कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। पहले तो ये बताएं कहाँ ट्रैवल किया इस मूवी के लिए? हमने ये चोलिस्तान डेजर्ट और माउंटेनस एरिया से लेके हम ऑल द वे डेजर्ट तक गए हैं, एंड वी कवर्ड एज मच लोकेशन जितनी हम कर सकते थे। और पाकिस्तान की ब्यूटी और पाकिस्तान में जो उसका जगह हैं, लोकेशन है, जो अच्छी अच्छी जगह हैं, वो सारी हमने मूवी में जितना पोर्ट्रे कर सकते हैं हमने वो दिखाया है। आई एम वेरी आई ग्लैड आपने मेरे से सवाल पूछे कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी का। तो देयर वाज एक सीन था जहाँ पे कैमल रेस होनी थी फिल्म में, तो उसमें मैं और नाफे, हमारा एक सीन था जहाँ पे कैमल भाग रहे थे और हम दोनों कैमल्स के ऊपर हम भाग के वो रेस कर रहे थे। अब विद ड्यूरिंग द सीन कैमल्स ने भागना शुरू किया, अब वो काफ़ी हाई स्पीड पे जा रहे थे, काफ़ी ऊंचाई थी, भागते भागते फॉर सम रीज़न वो एक गलती से वो चेयर लूज़ हो गई एंड वो भागते हुए कैमल से मैं गिरा एंड वो सख्त गर्मी सीधा पत्थरों पे जाके मैं कहीं गिरा था एंड मैंने जो अपना बाजू था वो तोड़वा लिया वहाँ। एंड वहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए जब खड़ा हुआ, मूवी के लिए इतनी कुर्बानी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वहाँ पे उठ के खड़ा हुआ, मैं इधर, अब वो ये था कि वो ड्रोन से फॉलो कर रहे थे, तो उन्हें पहले तो नज़र नहीं है क्योंकि जगह बहुत दूर थी, तो उन्हें ड्रोन से नज़र और सारे भागते भागते हैं। मैं वहाँ पे 2 मिनट लेटा, आई जस्ट रियलाइज कि अच्छा अभी कुछ हुआ है। देन आई गॉट अप, फिर मैंने कहा सीन कंप्लीट कर लेते हैं, तो सीन कंप्लीट करने के लिए मैं खड़ा हुआ, 2 सेकंड के अंदर आई फेंटेड एंड आई जस्ट फेल डाउन राइट देयर ऑन द ग्राउंड। अच्छा, किसी और के पास कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हो? मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इस बंदे का हाथ टूटा था, ठीक है, उस वक्त इसको चक्कर आ रहे थे, लेकिन उस वक्त खड़ा होकर कह रहा था कि आगे क्या करना है, सीन कंप्लीट करना है। तो इसकी लाइक बहुत वो डेडिकेटेड, मतलब मैं व्यूअर्स को कहूँगा इसकी वजह से आ जाए देखने के लिए। अच्छा, हमारा एक सीन था जिसमें मैंने बेसिकली स्पॉइलर अलर्ट किडनैप होना था मैंने, ठीक है। अब उसमें हुआ ये कि जो विलन था उसने आके मेरा गला दबाना था और मुझे पकड़ के लेके जाना था। आई वाज लाइक ठीक है, आएगा आराम से करेगा, हम चले जाएंगे। उस बंदे ने आके मेरा असल में गला दबाना शुरू कर दिया। आई वाज लाइक क्या ये क्या हो रहा है, ये मूवी नहीं है, मेथड एक्टिंग। आई वाज लाइक हो क्या रहा है, तो मैंने लाइक आई लॉस्ट कैरेक्टर। आई वाज लाइक भाई रुको आराम से भाई, तो मूवी चल रही है, हो क्या रहा है। कोई प्रैंक्स भी हुए आपस में, किसी ने किसी को तंग किया? काफ़ी हुए थे लेकिन याद ऐसा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि मूवी जब करना शुरू होता है ना बंदा, ठीक है, तो जहन में बहुत सारे जो है वो फ्यूचर के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, तो किस ने जो है ना वो शशके मारे हैं दोस्तों के सामने? हसन मेरी तरफ डायरेक्टली पॉइंट है। नहीं, शशके तो देखें ऐसे कोई नहीं मारे, मैं मान ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। माने नहीं, ऐसा तो नहीं होता, मतलब आप बिग स्क्रीन पे आ रहे हो, ऑब्वियसली तो है, बट ये कि एक
लिमिट में रहते हुए सबको बताया था कि अच्छा फिल्म आ रही है, ऐसे है वैसे है, 3 जून को आना है सबने। तो यूजुअली लोग बस उसको समझते थे कि जैसे पहली फिल्म ना ली हो जी आसमानों में, आप तो भाई बहुत बहुत बड़े लोग हो गए। बट वो ऐसी कोई बात नहीं है, जिस तरह बाकी हम भी आप लोगों की तरह ही हैं, जिस तरह फिल्म बनाते हैं, इंसान है हम भी, हमने भी कोई इतना को अनोखा काम नहीं किया, हालांकि मेहनत बहुत है इस काम में ऑब्वियसली, लेकिन वही वेयर लाइक ऑर्डिनरी पीपल। हम भी इस कॉलेजों में वहीं पढ़ के ये ले। क्या हो गया, क्या हो गया? सर मैं बताना कुछ चाहता ऐड ऑन हूँ करना चाहेंगे? कि ये बहुत इस तरह हम्बल हो रहा है कि ऐसा मैंने कुछ कोई नहीं इस तरह नहीं होता, किया। मुझे भी पता है। आपको मैं बताता हूँ, मैं मूवी देखने गया अभी ईद पे, पाकिस्तान की फिल्में लगी थी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, गुड। उसके अलावा मैं वहाँ पे मेरा पोस्टर लगा हुआ था। अब देखिए मैं इस तरह लोगों को लगेगा कि मैं बड़ा कोई चीप हो रहा हूँ ये वो, लेकिन एक बंदे की फिल्म होती है और वो आती है तो हक बंदे को बनता है। दिल करता है कि हक अच्छा बनता है, बंदा हक थोड़ा वो बनता है, करे। हाँ। तो अब मेरा भाई जो राइटर है फिल्म का, मैं और वो हम सिनेमा में जाते थे, हमारा पोस्टर होता था तो वो चल के आता था और मैं इस तरह खड़ा ना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ जान के उसके सामने हमारे पोस्टर के सामने, तो वो कहता भाई ये आप है ना, ये आप है ना? तो मैं कहता ओ हाँ ये मैं हूँ। उसके बाद लोग कहते थे अच्छा ये आप हो, तो मैं उनको बताता था। फिर हम थोड़ी देर बाद दूसरे सिनेमा में जाके इस तरह खड़े होते थे, मैं पोस्टर को देख रहा होता था तो ये आता था भाई ये तो आप हैं, देखिए लोग इकट्ठे होते थे। देखा ये वाली स्टोरी जो है ना ये मिस थी। तो मतलब नहीं ठीक है, बोले। अच्छा मैंने ना ऑनेस्टली शुगल बड़ा लगाया। मैंने लोगों को मैं करता था पोस्टर भेजता था, मैं कहता था हाँ बाय द वे ब्रो मेरी मूवी आ रही है और उनके रिएक्शन पे देखने वाला होता था आगे से हैरान बंदा कि ये क्या हो क्या रहा है। अच्छा तो दुआ आपने भी कुछ ऐसा किया? मैंने तो बहुत प्रमोशंस किया। पहले तो लोगों को यकीन नहीं था कि मेरी मूवी आ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्यों नहीं यकीन क्यों नहीं था? यकीन सवाल तो ये पैदा मतलब लाइक होता है। घर में किसी को नहीं था। घर में तो मैंने बड़ा एटीट्यूड भी दिखाया था बहन को अपनी वो मतलब लाइक उसको बहुत दिखाया था नखरा वगैरह के, और जब भी वो मुझे कुछ कहती थी ना, है वो मुझसे बड़ी लेकिन हुक्म मैं चलाती हूँ घर पे। क्या बस बात है, like- क्या बात है। अच्छा तो अब हुक्म चलाने से याद आया कि डायरेक्टर से सबसे ज्यादा डांट किसको पड़ती थी? मैं आपको बताता हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं आपको बताता हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा ये भी लगता है क्योंकि मेरे घर की प्रोडक्शन थी तो किसी और को डांटना होता था ना तो उसी बात पे मुझे डांट देते हाँ। थे ताकि लोगों को ये मैसेज मिल जाए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा वो मुझे बहुत कुट लगाएगी। मनाहिल मलिक है नाम, हमारी फिल्म में सना का कैरेक्टर है उसका, सबसे ज़्यादा डांट उसे पड़ी है और सेकंड पे मुझे पड़ी है। तो मैं सबसे आप लोग डांट पहले पड़ती उसका किस नाम- वजह से थी? सीन अच्छा ना देने पे या कुछ और? नहीं सीन अच्छा नहीं देने पे नहीं होता था। वो यूजुअली होता था कि हम लोग मतलब सीन सेट हो रहा है तो हम लोग चीज़ें लेके एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और इस तरह चीज़ें तोड़ रहे हैं। अब वो उसका तो मशहूर था कि वो कोई पत्थर लेके भाग रही होती थी किसी के पीछे, तो वो ऐसी चीज़ें होती थी ज़्यादा। फिर तो अच्छा है यहाँ पे नहीं है। नहीं वो हम लोगों की इस तरह की बहुत सारी मेमोरीज हैं, लेकिन हमें डांट ना एक्टिंग गलत करने पे नहीं पड़ती थी, लेकिन हम उस सेट के ऊपर ना सुकून थोड़ा सा नहीं होने थे। क्या बात है। दुआ फीमेल होने का एडवांटेज हुआ इस फिल्म में, लाइक कि जो है ना डांट से बच गई हो, काम ना ज़्यादा करना पड़ा हो, अपनी बात जो है वो मनवा ली हो किसी तरीके से? डांट मुझे तो बिल्कुल नहीं पड़ी, लेकिन हाँ जब कभी कुछ ना आए तो वो समझने के लिए हम साइड से ज़रूर करते हैं। डांट किसी को भी नहीं पड़ी, बात सीन के अंदर एक्टिंग के दौरान किसी कितने को अच्छे नहीं। बच्चे हैं ना? सारे जो है पर्दे रख के इतने अच्छा। वो हम लोग एक बात किया करते हैं नौकरी पक्की करवाने वाले। कल को सीक्वल भी आ रहा है, उसमें निकाले ना जाए हाँ, इस तरह हाँ, अभी इसलिए जो है ना वो चल रहा है इस तरह का सीन। खैर फेवरेट कैरेक्टर कोई जहन में है कि कोई ड्रीम कैरेक्टर करना चाहो आगे फ्यूचर में? ड्रीम कैरेक्टर आइड से अगर मुझे एक मिला तो आइड वांट टू प्ले मिशन इम्पॉसिबल का टॉम क्रूज। ओह बट दैट इज वे टू फार फेच्ड। अगर इंशाल्लाह मौका मिला तो नहीं, एम्बिशंस जो है वो हाई होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या सीन है ड्रीम कैरेक्टर? मैं पाकिस्तान का शाहरुख खान बनना चाहता हूँ। ठीक है, वाओ। सीधी बात है। मैं आपको बताऊँ, शाहरुख खान बॉलीवुड का किंग ऑफ रोमांस है, मैं लॉलीवुड का किंग ऑफ रोमांस है। क्या बात है। और यहाँ से मुझे याद आया कि एक जो है वो लव स्टोरी भी साथ साथ चल रही है फिल्म के अंदर। ठीक है, आप चाहते थे मैं ये पूछूं? जरूर। ठीक है, आपने मुझे ऑब्वियसली ठीक है, तो उसके बारे में बताओ। मैं आपको लेकिन एक बात कहूँ, अभी मैं ये बात कर रहा हूँ तो लोगों को लगेगा इसने 7 फिल्म लिखी थी
तो ये अपना इसलिए इसने लव स्टोरी डाल दी। लव स्टोरी कसम से मेरा जहन नहीं गया था इस तरफ, लेकिन अब तुमने बात किया ना, मेरा जहन गया इस तरफ। लेकिन मैंने बेसिकली ये जब हम लोगों ने लिख ली थी, जो लव स्टोरी वाला एलिमेंट है ये बाद में डायरेक्टर ने ऐड किया था। ये मैं सबको बताना चाहता हूँ ताकि इस बात से लोग उसको कनेक्ट ना करें। तो बस ये कि लेकिन इतनी कोई ज़्यादा वो रोमांस वगैरह नहीं है, वो थोड़ा खेल 2 के लिए रखे हैं ऑब्वियसली वो बस। जी दुआ, क्या ड्रीम कैरेक्टर है फ्यूचर का जो करना चाहेंगे? फ्यूचर का ड्रीम कैरेक्टर तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसी फील्ड में कंटिन्यू करूंगी आगे। ऐसा कोई वैसे है नहीं। कुछ तो होता है ना, और अक्सर हमने तो लोगों से पूछा, उनके तो जहन में ये था जो बहुत अच्छा मुझे लगा कि आप दोनों की तरफ से वो जवाब नहीं है, साइको थ्रिलर। ठीक है, तो साइको थ्रिलर नहीं अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे माइंड में कोई नहीं है। कोई नहीं। अच्छा, किसी के फुट स्टेप्स को आप फॉलो करना चाहें कि ये इंडस्ट्री में बंदी जो है वो बहुत अच्छी जा रही है? सजल अली। सजल अली क्यों पसंद है? वजह? उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। बस यही वजह। वो हर सीन को बहुत अच्छा करती है, लाइक मैंने देखा है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा जो ड्रीम कैरेक्टर है, ऑनेस्टली आई वुड लव टू प्ले जोकर फ्रॉम बैटमैन। ठीक है, एंड अगर डायरेक्शन की तरफ बात करें, बिकॉज मेरा डायरेक्शन की तरफ और बिहाइंड द सीन रहने की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, तो क्रिस्टोफर नोलन इज़ माई इंस्पिरेशन। और वंडरफुल, मतलब क्या बात है। ठीक है, प्लस में एक और चीज़ है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को ना अभी हमने आगे लेके चलना है, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री में जो पुराने लोग हैं ना, वो आज हैं, कल हैं या नहीं पता नहीं हमें, आगे हम ही ने लेके चलना, आगे यूथ ने लेके चलना है, कोई पता नहीं है। बेसिकली कि हम ही ने आगे लेके चलना है। तो अगर हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हमें सपोर्ट नहीं करेंगे लोग, तो फिर किस तरह चलेगा? विश यू गाइस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और आप सबको मैं कहता हूँ कि मैं खेल 1, खेल 2, खेल 3 आए, ठीक है, और इसी तरीके से ये काम चलता रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की एनर्जीज़, और इसी किस्म की एनर्जीज़ हमें स्क्रीन पर भी शो होने को मिलेंगी, ठीक है। 3 जून यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे, और हमारे साथ डायरेक्टर्स मौजूद होंगे और उनसे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इनकी तरफ की तो कहानियाँ इन्होंने सुना दी, उनकी तरफ से क्या कहानियाँ थी, उनका क्या विजन है। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगेन ये टीन एडवेंचर फिल्म है, इसको ज़रूर जाके देखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहें। आप परेशान मत हो। और आंटी, मेरी पैंट प्रोफाइल टेक टू बहुत बड़ा हादसा हो गया है। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से हम लोग वापस आ चुके हैं और पहले मेरे साथ कास्ट मौजूद थी, एक्टर्स मौजूद थे, और अब मेरे साथ
वो टीम मौजूद है जिनका बेसिक आइडिया जनरेट हुआ, एग्जीक्यूशन सारी उन्होंने की, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन मैनेजर और राइटर। तो हम लोग चलते हैं, मेरे साथ दाएं जाने मौजूद हैं मैम फरीहा शेख। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। एंड मैं हूँ फरीहा, जैसे आपने कहा, फुल नेम फरीहा शेख, एंड आई एम द को प्रोड्यूसर ऑफ खेल। और हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग डिफरेंट ड्रामास तो देख चुके हैं, लेकिन अब मूवी खेल को जिन्होंने एग्जीक्यूट किया, डायरेक्टर ज़िले आतिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़िले आतिफ, मैंने डायरेक्शन दी फिल्म की, तो 3 जून को इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे पाकिस्तान के तमाम। इंशाल्लाह हम सब देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा एक जो कॉन्सेप्ट नया लेकर आए हैं। ये मैं आपसे पूछूंगा कि कितना रिस्क है इस वक्त, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग सब कुछ नया देखना चाह रहे हैं कंटेंट, और ये बहुत नया कंटेंट है और पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा कॉन्सेप्ट आया, तो सब ज़रूर देखेंगे। और इस मूवी को बनाने के लिए आपकी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोडक्शन मैनेजर और प्लस एक्टिंग भी आप देखेंगे खेल मूवी के अंदर, मैम रुबीना कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक? बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद हैं समील के छोटे भाई अयान आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अयान, आपसे ही शुरू करते हैं। मुझे ये बताओ, समील के साथ आपने मिलकर इतनी मेहनत की और फिर उसके बाद ये मूवी का कॉन्सेप्ट जो है आपने डायरेक्टर साहब को पेश किया, तो वही वाली बात कि स्टोरी टेलिंग होती थी, आपके जहन में था कि हमने ये काम करना है, एक आपने वो पुराना कॉन्सेप्ट जो है उसको लेकर चले और बिल्कुल एक नए तरीके से आपने मूवी जो है वो लिखी। तो स्टार्ट प्रोसेस का क्या था? सर ये स्टार्ट में तो मेरे दादा को बहुत क्रेडिट जाता है। उन्होंने बचपन से ये कहानी ना हमारे दिमाग में डाली हुई थी। बचपन से नींद नहीं आती थी, दादी के पास जाते थे, दादी स्टोरी सुनाती थी कि 5 बंदे जाते हैं, उनका दोस्त किडनैप हो जाता है। ये स्टोरी थोड़ी स्पॉइलर में रखूँगा। तो ये कहानी ना बचपन से दिमाग में डाली थी। क्या तो बात है। चलती रहती थी। 2018 के अंदर मेरे दादों को बिल्कुल शौक चढ़ गया। उन्होंने कहा किसी तरीके से ना इस स्टोरी को कंटेंट में बदलना है। वाह। तो मेरे फादर ने कहा कि जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा ये स्टोरी सुनी है, हाँ, तो नहीं करना चाहिए। 5-6 साल से सुनते आ रहे हैं, वो क्यों ना स्टार्ट करें। खासकर ये बहुत रिस्की काम था। मैं 14 की एज का था, मेरा भाई मेरे ख्याल है 16-17 का था। इन्होंने गैम्बल किया और इन्होंने हमें 6 मंथ्स का टाइम दिया कि 6 मंथ्स हैं आपके पास, मुझे अच्छा ड्राफ्ट ला के दो। हमने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हमने 4 ड्राफ्ट लिख के दिए इनको। अच्छा। वो सिलेक्ट तो तीसरा वाला हुआ, पर उसमें भी इन्होंने काफ़ी चेंजेस वगैरह की। पर उसके साथ फिर चौथा जब लिखा तो इन्होंने कहा कि बच्चों की हिम्मत जो है ना, जी, अब जो है उनको दाद देनी बनती है। चलो यार अब भी चल सकता है। कैसा रहा मैम आपका सफ़र खेल मूवी के साथ? और प्रोडक्शन भी आप देख रही थी और फिर साथ साथ एक्टिंग में भी, तो ज़रा कुछ बताएं। जी, मुझे तो मैं कहूँगी बहुत अच्छा लगा, और सर ने जो हमें एक चांस दिया इसके लिए तो मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और सिलेक्ट किया उन्होंने, हमें सिलेक्शन हुई, हमारे ऑडिशन हुए PNCA में, और उसके बाद बस हम चलते गए एक टीम बन के। पता ही नहीं चला कैसे हमने स्टार्ट लिया, और मुश्किलात भी आई अपने शहर में तो नहीं, लेकिन जब आउट सिटी हम जाते थे रिकॉर्डिंग के लिए, तो आपको पता है अपने घर में और बात होती है, बाहर जाके कुछ और चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पे हमारी बहुत सलाम दुआ होती है, हम हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। किसी भी नई जगह जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी हद तक हमें देखना पड़ता है। तो मैम कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? और फिर जब ये पता लगा कि ये एक 16 साल के बच्चे और एक 14 साल के बच्चे ने लिखी है, तो वो कैसा था मोमेंट? बिल्कुल, लेकिन माशाल्लाह से जो उनके सीनियर थे वो एक मजबूत स्ट्रॉन्ग पिलर थे जी। तो इस लिहाज से जब ऐसा हो तो बच्चे ऑटोमेटिक काफ़ी उन पे यकीन रखा जा सकता है कि वो यकीन उनके अंदर बहुत मजबूती है। बिल्कुल। मैं इसी सवाल को सर आपकी तरफ लेकर बढ़ूँगा, जिस तरीके से कहा रुबीना साहिबा ने कि एक वो फैमिली का पार्ट हो तो आगे जो है वो ट्रांसफ़र होते जाता है। तो माशाल्लाह से आपकी तो ओवरऑल फैमिली, ठीक है, उन्होंने जितना पाकिस्तान के लिए काम किया, इंडस्ट्री के लिए काम किया, तो ज़रा वो भी मुझे कुछ बताएं कि एक फैमिली का प्रेशर, और फिर शुक्रिया तो हम आपका अदा करते हैं ये मूवी बनाने के लिए कि एक नया कंटेंट आप लेकर आ रहे हैं। इतनी वंडरफुल आपकी फैमिली है। मैं फ़र्स्ट टाइम जो है, सबको पता है कि हम लोग जो है डायरेक्टर साहब पहले आपसे मिल चुके हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं मिल रहा हूँ आप सबसे, और मुझे बहुत यकीन माने अच्छा लग रहा है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। जी, मेरे मामू हैं अहमद बशीर साहब, उन्होंने बहुत साल पहले हॉलीवुड से पढ़ के आए, नीला पर्वत एक फिल्म बनाई। उस ज़माने में वो उन्होंने बड़े बड़े राइटर्स लेके, मंटो साहब भी लिखते थे फिल्में उस ज़माने में,
उन्होंने कुदरतुल्लाह शहाब साहब, इस तरह लोगों को से उन्होंने फ़िल्म लिखवाई, फ़िल्म फ्लॉप हो गई, हम लोग गरीब हो गए सारी फैमिली। उसके बाद फिर मेरी बहन है बुशरा अंसारी, उन्होंने भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया इस आर्ट, लेकिन हमारे घर में वो जो एक चीज़ थी ना वो सिलसिला चल गया। मैं लंदन जब पढ़ने गया, लॉ पढ़ने गया, तो मैं फिर दिन में तो लॉ की यूनिवर्सिटी जाता था, शाम को छुप के जाता था नॉर्थ लंदन कॉलेज, वहाँ पे मैं डायरेक्शन पढ़ता था। तो बस उसके बाद फिर कर नहीं सके, हालांकि हमने एक अफ्रीका में एक बनाया को प्रोडक्शन की, अफ्रीकन ऑडिसी। उस ज़माने में सिर्फ PTV होता था, उसने उसको 5 दफ़ा चलाया। फिर हमने एक कैलाश के ऊपर डॉक्यू ड्रामा बनाया, वो 8 किस्तों पे था, दरवाज़ा खुला रखना, वो भी चला, बट वी वर डूइंग इट मोर लाइक ऑन अ साइड वे, वो फुल उसके ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेट फोकस नहीं था। ये जब आया तो मेरी वालदा थी, उन्होंने ये इसकी स्टोरी इनको दी हुई थी, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार हमारे कॉन्सेप्ट सब पुराने हो गए, लेट द यंग पीपल वेंचर इनटू दिस एंड आई विल गाइड देम, माय मदर विल गाइड देम, लेट देम गो अलोंग। ये सुबह सुबह गर्मियों की छुट्टियां होती थी, ये दोनों भाई सुबह जाके ना पार्क में बैठ जाते थे 6-7 बजे और 11-12 बजे तक लिखते रहते थे, और उसके बाद थके आते, थोड़ा सा दिन चढ़ गया तो आए मेरे पास आके और मुझे 2 सीन दिए। मैंने कहा यार बकवास है, जाओ फिर लिख के लाओ, ये मेरी शक्ल देख रहे हैं। फिर मैंने इनको बताया, मैंने कहा मैं एक दफ़ा बेप्सी सिद्धवा साहबा है ना, बड़ी मशहूर माशाल्लाह राइटर पाकिस्तानी, उनको मिला तो उनकी फ़िल्म एक इंडिया में बनाई थी उन्होंने, अर्थ 1947, उनकी बड़ी कमाल किताब है आइस कैंडी मैन। तो वो कहती हैं मुझे, वो डायरेक्ट्रेस थी लेडी, वो मुझे कहती थी टेक दिस ओल्ड वुमन आउट, आई एम गोइंग टू चेंज हर स्क्रिप्ट। तो वो कहती है मेरी भी नहीं वो सुनती थी। तो मैंने कहा अगर बेप्सी सिद्धवा के स्क्रिप्ट या राइटिंग चेंज हो सकती है तो तुम लोगों की भी बच्चों चेंज हो सकती है। तो ऐसे अपना चलता रहा, और यही बात है, मैंने फिर एप्रीहेंशन भी थी कि यार ये कैसा लिख रहे हैं, बट आई वॉज गाइडिंग देम। और इंशाल्लाह आप जब देखेंगे ना तो ये बंधी हुई फिल्म है, स्पिक एंड स्पैन फिल्म, स्पिक एंड स्पैन है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब है कि ढीला इधर से निकल गया 2 फुट 4 फुट उधर निकल गया, नहीं, ये फुल फ्लेज फिल्म है। और लेकिन सर मेरा एक सवाल है, मतलब जब आप सिनेमा को देखते हैं, आपकी वो वाली बात के कंटेंट जो है वो अब चेंज होना शुरू हो गया, आप लोगों ने इसका आगाज़ किया, लेकिन ऑप्शन तो आपके पास भी होगा कि जब एक मूवी पे पैसा लग रहा है, पैसा लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लोकेशंस भी कर रहे हैं, एक माइंडसेट बन गया कि फ़िल्म बनानी है, तो व्हाई नॉट आप जो कमर्शियल एक चल रहा था ट्रेंड, ठीक है, एक हीरो पकड़ते, एक हीरोइन पकड़ते, कुछ लव मैच करवाते, कोई एक स्टोरी बनाते और फेंक देते। पता क्या बात है, ये ना हम लोग क्योंकि पीछे से हमारी आर्ट के साथ फैमिली का थोड़ा बैकग्राउंड है, मैं यंगस्टर्स को अपने बच्चों को देखता था, कोई मार्वल का हूँ, मैं DC का हूँ, वो कहता था जी, मैंने कहा यार सारे हीरोज इम्पोर्टेड है, ऑल यंग पीपल आर लुकिंग एट आउटसाइड ऑफ द कंट्री फॉर आप समझे इनोवेशन या फॉर इंस्पिरेशन। तो मैंने कहा यार गलत बात, अगर वो स्ट्रेंजर थिंग्स बना सकते हैं, इंडिया वाले वो चिल्लर पार्टी बना सकते हैं, तो हमारे बच्चे 2 कदम आगे हैं। बहुत अच्छी आपने स्ट्रेंजर थिंग्स की मिसाल दी। मैंने कहा उनसे 2 कदम आगे हैं, हमारे में कोई कमी नहीं है। और इंशाल्लाह ताला जब आप देखेंगे बच्चों ने मतलब है कि फाइट्स भी की, ट्रेवल्स भी किए, डांस भी किया, एडवेंचर भी किया, कॉमिक है, राजस्थानी डांस भी किए, एंड यू विल सी सच मल्टीट्यूड of sceneries and acting, and you'll be happy. Inshallah. Future of our film or our industry is bright. Inshallah. आपको पता है पाकिस्तान ने 26,000 से ऊपर फिल्में बनाई हैं, 26,000 से ज़्यादा। 1970s में हम 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड थे, लेकिन एक फिल्म यंग पीपल टीनेजर्स की बच्चों की नहीं बनी। तो बस अब 3 जून को आ रही है, और अल्लाह करे कि लोग इनको सपोर्ट करें। इंशाल्लाह लोग इनको सपोर्ट करेंगे। मैम आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि आप पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा जब या आपके साथ किस किस्म की डिस्कशन हुई, पहली डिस्कशन क्या थी इस मूवी को लेकर, और आपका क्या रिएक्शन था उस वक्त? जब मेरी शादी हुई थी, जब से इस मैम आप तो बहुत पहले चली मुझे ये पता था कि ये कीड़ा इस फैमिली में है। सो व्हेन दिस आइडिया केम अप, आई वाज इन सरप्राइज, एंड इनफैक्ट थोड़ा सा था, एक्साइटमेंट थी, मगर एंग्जाइटी भी ऑब्वियसली थी कि हाउ वेल विल दिस बी रिसीव्ड बाय द ऑडियंस। वी वर वरीड, आई वाज वरीड, but this is a very big and important step in the right direction, and that's why I am behind
this project. I agreed, okay, I'll also be with you. Otherwise होता है ना पीछे back step लेके बैठते, but I tried to be शाने बिशाना with all my kids and my crowd, my kids, all the kids that are starring in this. मैं वही देख रहा था कि जब यहाँ पर आए हुए 1-2 घंटे हो गए हैं कि आप सबको इक्वली अपने बच्चों की तरह ही जो है वो ट्रीट कर रहे हैं. They have been such darlings. अब तो खैर अपने ही लगते हैं. हाँ. अब उनके कम अपने लगते हैं ज़्यादा. But they were very professional, which is what really actually draws love from us. Obviously अयान और समील ने जो मेहनत की और फिर उसको आप लोग आगे लेकर बढ़ रहे हैं, इनका पार्ट बहुत अहम है इस प्रोजेक्ट में. बिल्कुल है. तो उस पे एक प्राउड मोमेंट भी होता है. Yes, absolutely. बहुत मुश्किल हो रहा है कि आप प्रोफेशनल प्रोड्यूसर की तरह बिहेव करो या एक मामा की तरह डोल जाओ अपने बच्चे पे. But the fact is कि we leave it to the audience to gauge how well they did. Obviously. लेकिन मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि ये दो तो बच्चे अपने जो है आपके हो गए, लेकिन जो बाकी बच्चे थे उनके पेरेंट्स को भी राज़ी करना ये भी एक टास्क हुआ होगा. हाँ जी, बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल उधर से नहीं आई. They met us and actually I went to different colleges for auditions. I got them out from their classes कि वो चाहिए. And then I told them, are you interested to act? And they said absolutely, and they got their parents in. And the parents were so forthcoming, so encouraging, and they have been part of the team. Actually हमारे साथ रहे. And not a single mother जो कि जिसने कहा हो कि ऐसे नहीं करना, आप ऐसे ज़्यादा कर रही हैं या आप ज़्यादा काम ले रही हैं, आज नहीं आ सकता. Nothing. They were as professional as their kids. एक मैं इस पे मौके पे प्लीज बच्चा अभी आपको बता के गया है कि वो ऊँटों की रेस उड़ती चोलस्तान में, बच्चा गिरा, हाथ टूट गया. अब हम बड़े परेशान, वो देश प्रदेश पे कहाँ पे हम बैठे हैं, अस्पताल इतने दूर. हाँ, ये इन्होंने फ़ोन किया उनकी वालदा को डरे हुई. इन्होंने कहा जी वो बड़ी आपको बुरी खबर सुनानी है, वो हसान जो है वो ऊँट से गिरा है, बाजू टूट गया. उन्होंने कहा ये तो पार्ट ऑफ द गेम, डजंट मैटर. आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बच्चा इससे कुछ ना कुछ सीखेगा. और आप व्हाई आर यू सेइंग सॉरी व्हेन ही गोज आउट इनटू द फील्ड, ही शुड बी रेडी. तो इस तरह करके हम बड़े हैरान हुए कि भाई पेरेंट्स को आप देखें, उसका कोई बात नहीं, ये भी उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है. अगर उसने बाजू टूटा है तो बाजू जुड़ जाएगा. खैर है. हाँ बिल्कुल ठीक. अयान, आपने क्यों नहीं पार्ट लिया मूवी के अंदर एज एन एक्टर? मेरा ये सवाल है. ये सवाल तो आपको डायरेक्टर से पूछना चाहिए था, पर मैं आपको बताता हूँ. हाँ, हम बैठ के देख रहे थे एक मूवी, बॉलीवुड की मूवी है, बहुत फेमस मूवी है, कभी खुशी कभी गम. सर आए आर्ट्स काउंसिल से, 11 बजे का वक्त था, मैं और मेरा बड़ा भाई बैठे हुए लाउंज में देखी जा रहे. सर ने कहा कि मूवी की आवाज़ बंद करो, ये दो लाइनें तुम वहाँ खड़े होकर बोलो. हमने कहा ये क्यों मूवी के बाद कर लेंगे, ये है क्या? अब हमने तो स्क्रिप्ट लिखा है. तो मेरा भाई बड़े जज्बे में कहा ठीक है मैं करता हूँ. मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है. मेरा भाई खड़ा हो गया और मेरे भाई ने याद किया जो अब्बू ने पेपर दिया, वो याद करके आया. 15 मिनट बाद अब्बू ने बिल्कुल उल्टी बात कर दी कि ये करके देखो. उसने कहा अब्बू मैंने तो ये याद किया हुआ था, मुझसे ये क्या करवा रहे हैं? अब्बू कहते करके देखो. तो उसने करके दिखाया. मैंने कहा आपका मुझसे नहीं होता. मैंने कोशिश ही नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि बंदे को होता है कि मैं नहीं करता था. वो जो उन्होंने उल्टी बात बोली थी ना, वो थी कि आप ऐसे करो कि आप कव्वाली गाने वाले हो. तो बस ये था ये जो सर ने इम्तहान लिया था हमसे, जिसमें मैं फेल हो गया, मेरा बड़ा भाई पास हो गया. तो इस वजह से जो है आप इसमें नहीं नज़र आए. मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त 3 जून बिल्कुल करीब है और सिनेमाज में और भी फिल्म्स आ रही हैं आपकी फिल्म्स के साथ कंपेटिटर. तो इस वक्त राइट नाउ आपके माइंड में जो है वो क्या चल रहा है? अ लॉट ऑफ डाउट्स, परेशानी, टेंशन अपने लिए भी और ये भी कि अगर इस दफ़ा हमारे यंग लोगों को सपोर्ट ना किया गया तो शायद अगले 15-20 साल फिर पाकिस्तान में यंग लोग फिल्म ना बनाएं. और ये दोबारा से जो जिस अनफॉर्चुनेट स्टेटस को पे हम हैं, हम वहीं पे वापस चले गए. अब सिर्फ आवाम से हमें तवक्कुआत है इंशाल्लाह ताला 3 जून को इनको अच्छी एंटरटेनमेंट मिलेगी इंशाल्लाह. और फॉर द फ्यूचर यंग पीपल ऑफ द कंट्री फुल फ्लेज जो है इंस्पायर्ड इंशाल्लाह. मैम सेम. आप कहते हैं ना स्टार किड्स हैं और आपने उनको क्यों नहीं लिया? फॉर अस हमारे ये स्टार्स ही हैं. एग्जैक्टली. और ये पावर जो है ना जो आप लोग अब दे रहे हैं ना न्यू जनरेशन को, ये ना सिर्फ स्क्रीन पर झलकेगी बल्कि इसके अलावा भी ये आगे बहुत अच्छा काम करेंगे. और हमें भी किसी ने चांस दिया, हम यहाँ तक आए और जो लोग यहाँ से आए हैं
जिस मर्जी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, सबकी अपनी अपनी एफ़र्ट है, लेकिन ये आप लोगों की तरफ से एफ़र्ट, क्योंकि जो मुझे अभी तक समझ आया तो ये एक न सिर्फ इमोशनल बल्कि ये एक वो फैमिली पूरी जो है उन्होंने जिस तरीके से एफ़र्ट की है, तो उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, उसमें पूरा का पूरा एक घर इन्वॉल्व है जो नज़र आ रहा है। न्यू टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं और ख़ास तौर पर आपने ये बहुत अच्छी बात की है कि हम लोग इस्लामाबाद को प्रमोट कर रहे हैं। इस्लामाबाद का टैलेंट जितना भी है वो ढूंढता है कि हम लोग कराची जाएं, वहाँ पर जाके काम करें। तो इटसेल्फ इस्लामाबाद में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और उनको आप लोगों ने करना शुरू किया। तो मैं अगेन जहाँ से बात शुरू की थी वहीं पर एंड करूँगा कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इंडस्ट्री में इतनी अच्छी एक कंट्रीब्यूशन करने के लिए, और ढेरों दुआएं हैं मेरी तरफ से, हमारी ऑडियंस की तरफ से, और हम लोग ज़रूर देखेंगे और इसको जिस हद तक हम लोगों से हो सका और लाइफ से हो सका हम लोग इसको प्रमोट करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। जी प्लीज़। मैं आपके पर्टिकुलर चैनल की जितनी भी थैंक यू करूं, शुक्रिया करूं वो कम, क्योंकि आप लोगों ने इतना बड़ा एक कदम उठाया, आप लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये फ्यूचर बिलोंग्स टू द यंग पीपल। यस ऑब्वियसली। और हमारी, आपको पता है, वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस है दुनिया में, 70% यंग लोग हैं। तो आपका जो है और लाइफ चैनल, इसने हर लेवल पे, हर पॉइंट पे, हर जगह यंगस्टर्स को, हम लोगों को सपोर्ट किया, और आपका बहुत 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 शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच सर, और लाइफ से जितना हो सक रहा है हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। मुझे हाफिज़ नजमुस साकिब को दीजिए इजाज़त, और 3 जून को खेल की पूरी टीम के साथ हर सिनेमा में आपसे मुलाकात होगी। आप लोगों ने जाना है, ज़रूर देखना है, क्योंकि एक फुल फ्लेज फिल्म जो है वो देखने को मिलेगी जिसमें हर किस्म का कंटेंट मौजूद है, चाहे फाइट का हो, एक्शन सीन्स हो, चाहे आप लोगों को म्यूज़िक बहुत अच्छा है फिल्म का, कॉमिक सेंस जो है वो बहुत अच्छी है। और इसको ये जहन में आप लोगों ने ज़रूर सोचना है जब फिल्म देखें कि हम लोग वो फिल्म देख रहे हैं जो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में सारी की सारी शूट हुई है, एक बिल्कुल यंग टैलेंट ने इसको लिखा है, एक प्रोडक्शन हाउस ने इसको डिज़ाइन किया, और एक कलेक्टिव एफर्ट है आप लोगों तक लाने के लिए, और इसका आउटकम आप लोगों ने देना है। और एक दफ़ा फिर से आप लोग ट्रेलर देखें खेल का, और मुझे हाफिज़ नजमुस साकिब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और कोई रास्ता नहीं, मुझे किडनैप होना पड़ेगा। और अगर तुम किडनैप हो ही गए तो हम तुमको ढूंढेंगे कैसे?